नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव ने राजनीति में बड़े संकेत दिए हैं। शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया है। योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी उन्होंने फॉलो किया। शिवपाल पहले पीएमओ और सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते थे, लेकिन अब व्यक्तिगत रूप से ट्विटर हैंडल को वो फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने किसे किसे फॉलो किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी ट्विटर हैंडल को उन्होंने फॉलो किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया है। लगातार अखिलेश यादव से नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं और इस बीच में ये बहुत बड़ा संकेत शिवपाल यादव ने दिया है। तो 4 दिनों की शिवपाल यादव की सियासत को समझने के लिए 2 खबरों को देखना बहुत जरूरी है। ये 2 खबरें क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए, 30 मार्च को शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर जाकर मिलते हैं और आज उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को और दिनेश शर्मा को फॉलो कर लिया है। बहुत बड़ा संकेत उन्होंने दिया है और सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत खुद शिवपाल यादव ने दिए हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में शिवपाल यादव कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जब भी उनसे सवाल किया गया, उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि अगले कदम की जानकारी हम देंगे। देखिए, 30 मार्च की तस्वीर दिखा रहे हैं, आज 2 अप्रैल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, लगातार वो हमें अपडेट कर रहे हैं और अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। अनुभव, मैं चाहूंगी कि बहुत ही विस्तार से आप इसे बताइएगा कि क्या पहले कभी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या पहले आपने कभी देखा कि कोई विपक्ष का बड़ा नेता इस तरीके से सत्ता पक्ष के नेताओं को फॉलो करता है, खासतौर पर निजी तौर पर? देखिए, बिल्कुल यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को अगर आप 4-5-6 दिनों के भीतर देखिए, जिस तरीके से पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक नए विधायकों की शपथ थी, तो उस 2 दिन तक वो नहीं थे, यानी 1 दिन पहले तो वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही रहे। और हमारे पास जो जानकारी है, दिल्ली में उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो चुकी है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उससे पहले आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी की विधायकों की बैठक बुलाई गई, उसमें उनको नहीं बुलाया गया, वो नाराज हुए। उन्होंने साफ तौर पर एबीपी से कहा कि हाँ, मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं जाऊंगा। और फिर कब उनको बुलाया जाता है, जब वो दिल्ली में होते हैं, जब समाजवादी पार्टी की ओर से चिट्ठी जो सहयोगी दल हैं उनके लोगों को भेजी जाती है, तब वो दिल्ली में होते हैं, वो उसमें भी नहीं जाते। तो नाराजगी काफ़ी ज़्यादा है और नाराजगी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले चुनाव में कभी 60 टिकट की लिस्ट दी, 60 लोगों को टिकट मिले, फिर 40 पर बात आई, फिर 20 पर, और कितना टिकट मिला, सिर्फ 1 टिकट पर ही संतोष करना पड़ा शिवपाल यादव को। उनके बेटे आदित्य को भी टिकट नहीं मिला। यानी इस बार तो लोग मानकर चल रहे थे कि कम से कम 2 टिकट तो मिलेंगे, शिवपाल यादव अलग जैसे लड़ेंगे, आदित्य अलग जैसे लड़ेंगे, पर केवल 1 टिकट से ही संतोष करना पड़ा। तो ये सारी नाराजगी की वजह है। और शिवपाल यादव जब अलग हुए, उन्होंने अपना एक पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो उसके अलग अलग जिलों में जिला अध्यक्ष बनाए। 70 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष थे। तमाम सारी, अगर हम कहें तो पार्टी की जो वर्किंग कमेटी थी वो बनाई, पर किसी को कहीं पर भी समायोजित नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर शिवपाल यादव की पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी बेहद नाराज़ हैं। और हमने जब 2 दिन पहले उन लोगों से बात की थी, तो साफ तौर पर सब कह रहे थे कि जिस तरीके से शिवपाल यादव का सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला। फिर आप देखिए, 30 तारीख को शिवपाल यादव जाते हैं बिना सुरक्षा के, बिना किसी तामझाम के, अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है उससे वो जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। 5 कालीदास पर ये मुलाकात शाम को 20 मिनट तक चलती है। तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बातचीत हुई होगी, क्योंकि अगर दिल्ली में आला कमान से मिलकर आए हैं, उनसे कुछ बात हुई होगी। फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद एक स्कूल, 2 दिन पहले एक स्कूल के कार्यक्रम में जब वो गए, वहाँ पर एबीपी गंगा पहुँचा था, वहाँ पर भी हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर इशारों में संकेत तो बड़े दे दिए। और आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन जिस तरीके से आप देखिए, ट्विटर को फॉलो करना ठीक है, प्रधानमंत्री को फॉलो कर ले, मुख्यमंत्री को फॉलो करने ठीक है, कोई भी कर सकता है, ये पॉलिटिशियंस हैं और ज़रूरत पड़ती रहती है, लोग फॉलो करते हैं। पर आप देखिए ये अभी क्यों हुआ, सवाल ये, आप कड़ियों को जोड़िए ना, उन कड़ियों को जोड़ेंगे तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो साफ़ होती दिख जाएगी।
2013 से ही शिवपाल यादव ट्विटर पर एक्टिव हैं, उनका ट्विटर अकाउंट चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने केवल पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ही फॉलो किया था, सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को ही यूपी में फॉलो किया था। दिनेश शर्मा को तो कभी फॉलो ही नहीं किया, जब वो डिप्टी सीएम रहे तब भी फॉलो नहीं किया, पर अब जब वो डिप्टी सीएम नहीं है उसके बाद उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उनको फॉलो करने के पीछे क्या वजह है? क्या उन्हें कोई संकेत मिले हैं? जैसा हमने पहले भी कहा कि यूपी में जल्द ही एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में भी फेरबदल होगा, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बदले जाएंगे। तो क्या ये संकेत उनको मिल चुका है जब वो मिलकर आए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ही होंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के? क्या इसीलिए पहले से फॉलो करने लगे? तो ये सारी कड़ियां हैं और कड़ियों को जब जोड़ेंगे तो बहुत सारी तस्वीर जो है वो एकदम साफ होती चली जाएगी। और ये तो नहीं मिलता कि बड़े नेता एक दूसरे को फॉलो करें अगर वो अलग अलग दलों से ताल्लुक रखते हैं तो। लेकिन शिवपाल यादव ने ये बड़ा संकेत तो दिया है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि शिवपाल यादव ही संकेत दे रहे हैं। क्या फॉलो बैक मिला है क्या उन्हें ट्विटर पर? जब उन्होंने फॉलो किया है तो क्या फॉलो बैक मिला है? क्योंकि ये एक जेस्चर होता है। देखिए, अभी तो फॉलो बैक पीएम नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर हैंडल उससे तो नहीं मिला है और मुख्यमंत्री का जो ट्विटर हैंडल उससे नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इन सभी 3 लोगों को फॉलो किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक 9 लोगों को केवल फॉलो करते थे शिवपाल यादव, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, उनकी अपनी पार्टी भी थी और कुछ और लोग थे। सिर्फ 9 लोगों को ही फॉलो करते हैं शिवपाल यादव अब तक, लेकिन आज 3 लोगों को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। अब उनके जो फॉलोवर जिसको वो फॉलो करते हैं उनकी संख्या 12 हो गई है और जो शिवपाल यादव के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं वो संख्या लगभग 8,94,000 के आसपास है। तो अभी फॉलो बैक तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब कोई बड़ा लीडर किसी को फॉलो करता है तो कई बार हमने ये देखा है कि फॉलो बैक भी उसको मिलता है और हो सकता है कि 1 या 2 दिनों में फॉलो बैक उनको मिल जाए ट्विटर पर। ठीक है अनुभव, मैं लौटती हूं आपके पास। पीएसपीएल के नेता, प्रसपा के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका रिएक्शन इस पूरे मसले पर क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। शिवपाल यादव ने बड़ा संकेत दिया है और इस बड़े संकेत पर अलग अलग दलों के नेता क्या समझते हैं ये जानने की हमारी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी हमने बात की और उनका ये कहना है कि ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, बहुत ही सामान्य जेस्चर है, लेकिन प्रसपा के नेता इसको लेकर क्या समझते हैं? अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू। शिवपाल यादव ने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और डॉक्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया है। सबसे पहला आपका रिएक्शन इस पर क्या होगा? साथ ही साथ ये भी जवाब दीजिएगा क्योंकि शिवपाल यादव ने तो कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, अगले कदम की जानकारी जल्द देंगे, तो क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका बहुत जल्दी ही खुलासा करेंगे। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जी। वो क्या धमाका होगा सर? वो धमाका क्या होगा? वो धमाका बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बताएंगे। और पार्टी, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमें एक्शन में रहेगी और पार्टी की तरह काम करते हुए आगे धमाका करेंगे। क्या नाराजगी है अखिलेश यादव से, गठबंधन से? गठबंधन से नाराजगी है माननीय अखिलेश यादव जी ने, जबकि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं जी। और जब विधायक दल की बैठक हुई है तो उसमें शिवपाल सिंह को न बुलाना बहुत बड़ा अपमान किया गया है और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट पर गठबंधन के लिए तैयार हो गए थे और 1 सीट पे देकर और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के बाद भी विधायक दल की बैठक में न बुलाना बहुत अपमानजनक है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर है और आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये कितना बड़ा संकेत है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, ये भी देख लीजिए। नाराजगी का 26 मार्च को शिवपाल यादव की नाराजगी सबसे पहले सामने आई जब बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता उसी दिन चुना गया। 27 मार्च को इटावा पहुंच जाते हैं धार्मिक कार्यक्रम में और 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचते हैं, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करते हैं। मुलायम से मिलकर शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी की बात भी बताई है और 28 तारीख को ही लखनऊ लौटने की खबर मिलती है, लेकिन इटावा पहुंच जाते हैं। विधानसभा में सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण नहीं करते। 29 मार्च को जब कार्यक्रम हुआ था तो उस वक्त वो विधानसभा नहीं पहुंचे और 29 मार्च को चिट्ठी में शिवपाल का नाम अखिलेश ने सबसे ऊपर लिखा था।
सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए थे। ये भी बड़ा संकेत उन्होंने दिया था। इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ग्रहण की थी। 30 मार्च को ये घटना क्रम रहा था और देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 30 तारीख को मुलाकात कर ली। इसके बाद शिवपाल ने कहा कि अपने अगले कदम के बारे में मैं जल्द जानकारी दूंगा। लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। 31 मार्च को ही लखनऊ में दफ्तर पर पार्टी नेताओं से मुलाकात करते हैं। 2 तारीख को यानी कि आज के दिन शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम को, सीएम योगी को, डॉक्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया है। पर्सनली उन्होंने फॉलो किया है और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उनका अगला कदम क्या होने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए, क्या गठबंधन के लिए बड़ा झटका कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि शिवपाल यादव की नाराजगी और उन तमाम नाराजगी के बीच में ये बड़ा संकेत देना, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात। जानकारी इस बात की भी है कि जब दिल्ली में मौजूद थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की थी और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या अगला कदम उनका होगा तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जानकारी बहुत जल्द देने वाले हैं। लेकिन आज क्योंकि 2013 से उनका अकाउंट है ट्विटर पर और 2013 से जब उनका अकाउंट है तो उन्होंने फॉलो सिर्फ और सिर्फ पीएमओ को किया था, सीएमओ को किया था। पर्सनली वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर लिया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया। इससे पहले 30 तारीख को यानी कि 30 मार्च को वो मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से पहुंचे थे। वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि नाराजगी की खबर तब से चल रही है जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव के समय में वो आए थे। सीट बंटवारे को लेकर जब बातचीत चली थी, शिवपाल यादव को वहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ा था। अपने सम्मान से समझौता कई दफा उन्होंने किया है, लेकिन अब खुलकर नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या उनका कदम होगा, इस पर हम सबकी निगाहें हैं। और अब देखिए, अब जब उन्होंने ट्विटर पर पर्सनली फॉलो किया है तो सवाल तो बनता है कि आखिर इतनी अटैचमेंट भारतीय जनता पार्टी से शिवपाल यादव की क्यों दिखाई दे रही है।